मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए सभी लोग मिलकर के नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु मौलाना अलैहि मुहम्मद व अलैहि वसल्लम वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काफ़ी देर से नातो मनक़बत का सिलसिला चल रहा है और बीच बीच में नक़ीब अहले सुन्नत क़ारी नूरैन वारी साहब क़िबला आकर के अपनी नसीहत भरी गुफ्तगू और अशआर से भी नवाज देते थे। आप लोग समाअत कर रहे थे बड़ी मोहब्बतों से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्दी शुरू हो चुकी है और इसका अंदाज़ा सभी को होगा, मुझे भी है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपका, मुख्तसर वक्त में अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा करके मैं जल्दी ही रुखसत होने की कोशिश करूंगा। आइए कुछ कहने सुनने से पेशतर एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अलैहि व अस्हाबिही व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले रसूल हैं, सुभान सिद्दीक़ अल्लाह। अक्स हुस्ने कमाले रसूल हैं, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले रसूल हैं, वाह उस्मा ज़ियाए शमए जमाले रसूल हैं, हैदर बहारे बागो खिसाले रसूल हैं। क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। इस्लाम अपना ताअते खुलफाए राशिदीन, इस्लाम अपना ताअते खुलफाए राशिदीन, ईमान अपना हुब्बे आले रसूल है। सुभान ईमान अल्लाह, अपना हुब्बे आले रसूल है। बहुत अच्छा। ये अकीदे का शेर है, इसे आप लोग जहन में रखें। आजकल इन्हीं चीज़ों को लेकर के अहले सुन्नत से ही एक बहुत बड़ा फितना उठा है। जगह जगह उसके असरात देखने में आते हैं। इस शेर को आप याद रखें और पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उस जदीद फितने से आप बचे रहेंगे। काफ़ी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आपने समाअत कर लिया है। और जैसा कि ये महीना जो रुखसत होने को है, सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। और इस महीने की जो आखिरी अशरा चल रहा है, दीवाने इस कदर इस महीने में सैयदी गौसे पाक के नाम से महफिलें सजाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं कि जो इस लाइन में हैं और तकरीर वगैरह करते हैं, नात वगैरह पढ़ते हैं, उनसे आप पूछें। एक एक दिन में कहीं सुबह में, कहीं दोपहर में, कहीं शाम में, फिर ऐशा बाद, मतलब आदमी थक जाता है बोलते हुए, पढ़ते हुए और सफ़र करते हुए। ये इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं, गोश्त गोश्त हड्डियाँ खून। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गौसे पाक का करम होता है, ये उनका फैज़ान होता है कि यही इंसान हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचता भी है और जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो उसे अदा भी करता है। ये गौसे पाक का फैज़ान ही है। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम और आप कितना जानते हैं, उनके ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें आपने समाअत की होंगी। सैयदी गौसे पाक के अहवाल, उनके कवाइफ, उनकी हयात पर मुश्तमिल गुफ्तगू आपने सुनी होगी।
मुमकिन है किताबें भी पढ़ी हो। उलमा आते हैं और ख़ासकर इस महीने में सैयद गौसे पाक के हयात और उनके कारनामों पर रोशनी डाली जाती है। ये बताया जाता है उलमा की तरफ से सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब लोगों तक पहुँचाए जाएँ। सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकसद क्या था, उनका मिशन क्या था, अभी मैंने एक आयत तिलावत की और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसी के ताल्लुक़ से थोड़ी बहुत बातें आपकी गोश गुज़ार करने की कोशिश करूँगा। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिशन क्या था? किस मिशन के तहत आप ज़िंदा रहे? सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 470 दूसरी रिवायत के मुताबिक 471 में विलादत हुई आपकी और 561 हिजरी में आपकी वफ़ात हो जाती है। तकरीबन 90 साल का अरसा हुआ, यानी कि सैयदी गौसे पाक की मुकम्मल हयात 90 साल की ज़िंदगी आप लोगों के दरमियान में रहे। और इस दरमियान में सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिशन क्या था? क्या कारनामा अंजाम दिया उन्होंने? क्या खिदमत की दीन की उन्होंने? सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये 90 साला ज़िंदगी आपने मुकम्मल ज़िंदगी को अपने मिशन में नहीं लगाया। इमाम नूरुद्दीन शत्तनौफी अलैहि रहमतुर रिज़वान जो मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी किताब बहजतुल असरार व मअदिनुल अनवार, सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहवाल, उनके कवाइफ, उनके हालाते ज़िंदगी का मुताला करने वालों के लिए सबसे पहली पसंद है वो किताब। अरबी ज़बान में है, बाकायदा सनद के साथ सारी रिवायतें उसमें ज़िक्र की गई हैं। बाद के अक्सर व बेशतर जितने लोगों ने सैयद गौसे पाक के अहवाल पर, उनकी ज़िंदगी पर किताबें लिखी हैं, उसी से नकल करके लिखी हैं। और तो अरबी ज़बान में सैयद गौसे पाक के अहवाल पर और उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब पर सैकड़ों किताबें लिखी गईं। बड़े-बड़े मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुअर्रिख़ीन ने अपनी किताबों को ज़ीनत बनाया सैयद गौसे पाक के तज़किरे से। इसमें कोई शक नहीं है। सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात के मुताले से जो हमें पता चलता है, सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 520 हिजरी में तकरीर करना शुरू किया था। 520 हिजरी में सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर करना शुरू किया, वाज़ व नसीहत करना शुरू किया। और 528 हिजरी में सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़िक़्ह व इफ़्ता और तदरीस की ज़िम्मेदारी संभाली। आप अंदाज़ा लगाएं, इधर 470 हिजरी में विलादत और उधर 520 हिजरी में वाज़ो नसीहत की कुर्सी पर बैठ करके आप तकरीर करना शुरू करते हैं, लोगों को दीन की तबलीग करना शुरू करते हैं। बीच में कितना वक्त आया? 50 साल। 50 साल का अरसा सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहाँ सर्फ किया? किस चीज में गुजारे? 50 साल का अरसा सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस चीज में सर्फ किए? क्या किया? मुताला करेंगे मुअर्रिखीन को तो आपको पता चलेगा। इन 50 सालों में सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्मे दीन हासिल किया। 18 साल तक अपने शहर, अपने कस्बे जीलान में रह करके वहां पर इल्मे दीन हासिल किया। वहां पर इल्म की प्यास न बुझी, वालिदा से इजाजत लेकर के बगदाद की सरजमीन पर आए और वहां पर जो कि बगदाद की सरजमीन पर उस वक्त बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े फ़ुक़हा, मुअर्रिखीन, उदबा और तमाम तर उलूम मुतदाविला के माहिरीन पाए जाते थे। उनकी बारगाहों में हाजिर होकर के सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्मे दीन हासिल करते रहे। तसव्वुफ की तरबियत भी हासिल की सैयद गौसे पाक ने शेख हम्माद के बारगाह में जाकर के। सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला
अन्हु के ताल्लुक से उलमा से आप जब बयान सुनते हैं तो बयान यही किया जाता है कि सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मादरजाद वली थे, इसमें कोई शक नहीं है, वली थे। पूछा ना किसी ने आपको कब पता चला, आपको विलायत कब मिली? पूछने वाले ने पूछा आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्र 4 साल थी, मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जाता तो आवाज आती, कोई कह रहा होता कि रास्ते से हट जाओ, अल्लाह का वली जा रहा है। अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो ताकि वो रास्ते से गुजर जाए, और आवाज देने वाला नजर नहीं आता। पता क्या चला, विलायत तो बड़ी पहले ही मिल गई थी, अल्लाह के बहुत बड़े वली, और करामात भी जाहिर हो गई थी। आए दिन सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करामात का ज़ुहूर हो रहा था, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत भी मिल गई थी। लेकिन तकरीर करना कब शुरू किया आपने? तबलीग करना कब शुरू किया सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने? 50 साल की उम्र में। और इन तमाम सालों में इबादत और रियाजत में मशगूल रहे, इल्म दीन के हुसूल में मशगूल रहे। क्या वजह है? क्या वजह है? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की इब्तिदा जो की थी वो कितने साल में की थी आपको पता है? 40 साल की उम्र में। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में तबलीग का सिलसिला शुरू फरमाया। इससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 40 सालों में अपनी एक अहमियत लोगों के सामने पेश की, अपनी एक हैसियत लोगों के सामने पेश की, और लोगों में इस कदर मकबूल हुए। ऐलान नबूवत को नहीं किया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लेकिन लोगों में मशहूर हुए कि मक्के में अगर किसी को सच्चा तलाश करना हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद की जात है। मक्के में अगर किसी को अमानतदार तलाश करना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, वो मोहम्मद के पास चला जाए। सबसे ज्यादा अमानतों का ख्याल जो रखते हैं वो मोहम्मद हैं। और ये दोनों सिफतें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी ज्यादा मशहूर हुई और लोगों ने इतना ज्यादा इसका मुशाहिदा किया कि सैयदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाने लगा। सादिक कहा जाता था, अमीन कहा जाता था मक्के की सरजमीन पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले अपना किरदार पेश किया, अपना किरदार पेश किया, अपना अखलाक पेश किया, लोगों के सामने अपने आप को मनवाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नजरिया दिया, एक मौक़िफ़ दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इतने ज्यादा उस फिजा में, उस माहौल में मकबूल हो गए, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत दी, उसके बाद भी लोगों ने इनकार कर दिया। दीन की जब दावत दी 40 साल की उम्र में, उसके बाद भी लोगों ने इनकार कर दिया। नहीं मानते आपको रसूल, नहीं लाते आप पर ईमान, नहीं तस्लीम करते आपकी तालीमात को, इनकार कर दिया लोगों ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह से तबलीग का फरीजा अंजाम दिया। लोग नहीं आए, लोगों ने तस्लीम नहीं किया, कबूल नहीं किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं टूटने दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डटे रहे अपने मिशन पर, अपने मौक़िफ़ पर, और तबलीग करते रहे। और एक वक्त ऐसा आया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़ करके मदीना हिजरत करते हैं। अब हालत ये होती है कि फौज दर फौज
लोग इस्लाम के आगोश में आते हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। और आज हालत ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मौक़िफ़ पर अमल करके उलमाए उम्मत ने, मुबल्लिगीन इस्लाम ने जो इस मौक़िफ़ पर, इस नज़रिए पर, इस नबवी उसलूब पर अमल किया है, उसका नतीजा ये निकला कि आज दुनिया में जहां जहां इंसान बसता है, जहां जहां इंसान रहता है, सांस लेता है, हर उस गोशे में, हर उस कोने में इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला जरूर है। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हैसियत बरकरार, अपनी एक हैसियत कायम फरमाई। उस मुआशरे में क्या कमी थी रसूल पाक को, क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? उनके सदक़े में तो सब कुछ बना, उनके सदक़े में हम बने। वो लोग जो वहां उस मुआशरे में रह रहे थे वो भी उन्हीं के सदक़े में बने। दुनिया की हर शय रसूल पाक के सदक़े में बनी। क्या जरूरत थी अपने आप को साबित करने की? क्या जरूरत थी अपने आप को साबित करने की लोगों के सामने? सीधा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग करते। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबवी उसलूब को कॉपी किया, नबवी तरीक़ा को नकल किया। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जितना करीब था रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, उसने उसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े को, आपके मौक़िफ़ को, आपके नज़रिए को, आपके अहवाल को, आपके कवाइफ़ को, आपके सिफ़ात को उसने उसी तरह से कॉपी किया, उसी तरह से नकल किया और उसी पर अमल करने की कोशिश की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखें, फारूक़ आज़म को देखें, उस्मान गनी को देखें, मौलाए कायनात को देखें, इमाम हसन को देखें, इमाम हुसैन को देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखें, इमाम मोहम्मद बाक़िर को बहुत देखें, अच्छा। इमाम मूसा काज़िम को देखें, इमाम जाफ़र सादिक को देखें, इमाम अली रज़ा को देखें, तमाम अइम्मा को देखें, आप नजर आएगा नबवी उसलूब, नबवी तरीक़ा नजर आएगा आपको। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उसी उसलूब को नकल किया, उसी मनहज को इख्तियार किया। और ये बात अपने जहन में रखें, अभी मैं बताऊंगा सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो वक्फा लिया है इसमें हिकमत क्या थी। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 50 साल का अरसा जो इबादत और रियाजत, मुजाहिदा में, मुदारसा में और इल्मे दीन के हुसूल में सर्फ किया, किस वजह से किया? सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसलूब, उनके तरीक़े, उनके मनहज को जब नकल किया, उस पर अमल किया, तो उसका क्या मतलब निकला? जैसा कि सैयदना शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी अलैहि रहमत व रिज़वान ने नकल किया, दीगर मशाइख ने भी नकल किया है कि हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर हुआ करता है। हर वली के अंदर किसी न किसी नबी की सिफात पाई जाती है, किसी न किसी नबी का वो वली परतो हुआ करता है। अब आप देखेंगे औलियाए कामिलीन की हयात का मुताला करेंगे, उनके कवाइफ का जायजा लेंगे, तो आपको नजर आएगा किसी में इब्राहिम की खुल्लत मौजूद है, किसी में मूसा का जलाल मौजूद है, किसी में यहया की पाकीज़गी मौजूद है, किसी में नूह अलैहिस्सलाम का तक़वा मौजूद है। इस तरह से हर वली किसी न किसी नबी का परतो हुआ करता है, उसका अक्स हुआ करता है और उसकी तमाम तर सिफात का अक्स हुआ करता है। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसका परतो? सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसका अक्स है, किसके परतो है? हम क्या बताएंगे आपको, ये उलमा क्या बताएंगे आपको, मशाइख क्या बताएंगे आपको? खुद गौसे पाक से पूछें, सैयदी गौसे पाक के बारगाह में चलें, पूछें हुजूर आप किसका अक्स हैं, आप किसके परतो हैं? अब सैयदी गौसे पाक इरशाद फरमाएंगे, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली। सैयदी गौसे पाक इरशाद फरमाएंगे, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है, लेकिन मेरी शान ये है, मेरा मर्तबा ये है, मेरा मकाम ये है कि मैं रसूल पाक के नक्शे कदम पर हूँ, उनका अक्से जमील हूँ, उनका परतो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मौजू को समेट दिया जाए। अब आप देखेंगे
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर जो सिफात मौजूद थी वो तमाम सिफात गौसे आजम के अंदर आपको नजर आएगी। रसूल पाक का खाना, रसूल पाक का सोना, रसूल पाक का चलना, रसूल पाक का कलाम फरमाना, रसूल पाक का गुफ्तगू करना, रसूल पाक का खिताब करना, रसूल पाक की तबलीग करना, वो तमाम चीजें अगर देखना हो सैयदी गौसे पाक की जात में मुलाहिजा कर ले। इसीलिए सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जहां रुके ज़ेबा। तने बेसाया का साया देखा। कहते हैं ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी था। इमाम कहते हैं जिसे देखना हो रसूल पाक का साया, जाए बगदाद गौसे पाक का दीदार कर ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्से जमील हैं सैयदी गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु, तो उन्हीं के मनहज को काबी किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को ही इन्होंने नकल किया। सैयदी गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरह से रसूल पाक का मकसद, उनका मिशन इस्लाम की तबलीग, इस्लाम को चार जानिब फैलाना था, यही मिशन और यही मकसद सैयदी गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु का भी था। कोई उंगली ना उठाने पाए, कोई एतराज ना करने पाए। सैयदी गौसे पाक तो वली थे, मादरजाद वली थे। अल्लाह ने पहले वली बना दिया था, बल्कि वली बनाया क्या, बल्कि ऐसा बनाया कि उनके ठोकरों से विलायत तकसीम हुआ करती थी। ऐसे वली सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पढ़ने की क्या जरूरत थी पढ़ने की, क्या जरूरत थी मदरसा जाने की, क्या जरूरत थी इल्मे हदीस सीखने की, क्या जरूरत थी तफसीर पढ़ने की, क्या जरूरत थी फुक़हा के बारगाह में जा करके तलम्मुस, शर्फ़े तलम्मुस हासिल करने की। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अपने लिए नहीं किया, बल्कि हम जैसे गुनहगारों के लिए किया, इस उम्मत के लिए किया। सैयदी गौसे पाक की निगाह आज के जमाने को देख रही थी और गोया मुलाहजा कर रहे थे कि कुछ सालों के बाद ऐसे लोग आएंगे, ऐसे अशखास आएंगे जो मदरसा नहीं जाएंगे, जो हदीस नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, पीर होने का दावा करेंगे, वली होने का दावा करेंगे। सैयदी गौसे पाक ने मदरसे में सालों साल तालीम हासिल करके बता दिया कि वली बनने के लिए सबसे पहले इल्मे दीन का हुसूल, सबसे पहले इल्मे दीन का हुसूल जरूरी है। ये नहीं कैसी विलायत। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक्स जमील हैं। जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया, वही तरीका सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनाया, इख्तियार किया और उसी पर अमल किया। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर नहीं करते थे ना, 50 साल का अरसा गुजर गया, तकरीर नहीं करते थे। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, खुद हुक्म देते हैं, बेटे अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते, तकरीर किया करो, तकरीर क्यों नहीं करते, तकरीर किया करो। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद अर्ज किया, अब्बा जान मैं अजम का रहने वाला, ईरान का रहने वाला, ये बगदाद है, अरबों की सरजमीन है, सब अरबी बोलने वाले, अरबी समझने वाले, अरबी में कलाम करने वाले, अरबी में गुफ्तगू करने वाले, अरबी में तकरीर करने वाले, इनके दरमियान मैं अजम का रहने वाला कैसे तकरीर कर सकता हूँ। रसूल पाक ने कहा इधर आओ, का करीब आओ। नवाज दिया सरकार ने, लुआबे दहन अता कर दिया, मौलाए कायनात आए, उन्होंने भी नवाज दिया, तैयार किया, रसूल पाक ने तैयार किया। सैयदी मौलाए कायनात ने अब गौसे पाक मिंबर खिताबत पर बैठे, और खिताबत कैसी, तकरीर कैसी, सैयदी गौसे पाक के बेटे सैयदना अब्दुल वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने अब्बा हुजूर के पास सालों साल इल्मे दीन हासिल किया, वहां से हासिल करने के बाद मैं दूर दराज इस्लामी ममालिक में चला गया, सालों तक इल्मे दीन हासिल करता रहा, खूब इल्मे दीन हासिल किया, वापस आया, सैयदी गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया अब्बा जान आप रोज तकरीर करते हैं, एक दिन मुझे तकरीर करने दें।
आज मेरा मन कर रहा है, आज मैं तकरीर करना चाहता हूँ। सैयदी अब्दुल कादिर सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ठीक है, जाओ तकरीर करो। अब ये गए स्टेज पर बैठे, तकरीर करना शुरू किया। जितना इनको बोलना था उतनी देर इन्होंने तकरीर किया। तकरीर से फारिग हुए, रुखसत हो गए। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर आए और जैसे ही खुतबा पढ़ना शुरू किया, लोगों पर कैफियत तारी हो गई, लोगों पर हाल आ गया। कोई गिरेबान को चाक कर रहा है, कोई नारा मार रहा है, किसी की रूह परवास कर जा रही है। ये नजारा देखा बेटे ने, सैयदी अब्दुल वहाब ने जब ये मंजर देखा, सैयदी गौसे पाक से अब पूछने लगते हैं, अब्बा हुजूर मामला क्या है? मैं तो काफी देर तक तकरीर करता रहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करता रहा, कुरान मुकद्दस की तफसीर बयान करता रहा, बड़ी इल्मी गुफ्तगू की मैंने, लेकिन किसी पर कोई कैफियत नहीं तारी हुई, किसी पर कोई हाल नहीं आया। सब जैसे थे वैसे ही बैठे रहे और सुनते रहे। मामला क्या है? अब्बा जान आप आए, आपने खुतबा पढ़ना शुरू किया, लोगों पर हाल आ गया, लोगों पर कैफियत तारी हो गई। कोई किसी ने गिरेबान चाक किया, किसी ने नारा मारा, कोई माहिए भी आपकी तरह तड़प रहा है, किसी की रूह परवास कर गई। मामला क्या है? वजह क्या है? अब गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। तुमने वो बयान किया जो तुमने हासिल किया है, जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारे दिमाग में है। और ये अब्दुल कादिर जब तकरीर करता है तो वो नहीं बयान करता जो उसके दिल में होता है, जो उसके दिमाग में होता है, बल्कि वो बयान करता है जो हाजिरीन के दिल और दिमाग में होता है। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मैं बयान करता हूं तो मैं अपनी बात नहीं करता, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे दिल में, वो नहीं बयान करता। लोगों के दिलों में जो चल रहा होता है मैं वो बयान करता हूं, उनके दिमाग में जो चल रहा होता है मैं वो बयान करता हूं। इस तरह से आप तबलीग फरमा रहे हैं। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तबलीग का अंदाज आपने मुलाहजा कर लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चूंकि अक्से जमील है ना, वो तमाम सिफात रसूल पाक के सैयदी गौसे पाक में पाई जा रही हैं। वो तमाम खूबियाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो खूबियाँ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात में झलक रही हैं। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्योंकि उसी उसलूब को नकल किया था, उसी तरीके को अखज़ किया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपने देखा किस तरह मोहताजों की मदद की, किस तरह बेवाओं की मदद की, किस तरह मिस्कीनों की मदद की, किस तरह मोहताजों के लिए आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए आगे जाया करते थे। वही तरीका तो अखज़ किया गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। रसूल पाक को आपने नहीं देखा जब वो ताजिर आया मक्के की सरजमीन पर, गुहार लगा रहा है, लोगों मेरा माल वापस करवा दो, किसी ने मेरा माल गज़ब कर लिया है, किसी ने मेरा माल हड़प कर लिया है, मेरा माल वापस करवा दो। गुहार लगा रहा है मक्के के सरदारों से। सरदाराने कुरैश बैठे हैं, एक एक करके जाता है सबके पास, कभी अबू सुफियान के पास, कभी उतबा, कभी उमैया बिन खल्फ के पास। वो सरदारान के पास वो ताजिर जाता, कहता फला शख्स ने मेरा माल हड़प लिया, सामान ले लिया, पैसे नहीं दे रहा है। इस तरह से बातें जब वो करता, वो सरदार खड़े हो जाते, क्योंकि गैरत हुआ करती थी, हमीयत हुआ करती थी। हमारे शहर में आया है, हमारे शहर में आने के बाद इसके साथ नाइंसाफी हो, चलो इसकी मदद की जाए। खड़े होते, पूछते कौन है, किसने माल हड़प किया है, किसने तुम पर जुल्म किया है। जब बताता माल हड़प करने वाला, माल गसब करने वाले का नाम अबू जहल है, सब ठंडे हो जाते। कौन जाएगा उस झगड़ालू से झगड़ा करने, कौन जाएगा उससे झगड़ा मोल लेने, कौन जाएगा उससे बहस करने के लिए। सारे खामोश हो जाते, ठंडे हो जाते। अब लोगों को शरारत सूझी, वो जो मक्के के कुरैश जो अभी ईमान नहीं लाए, उनको शरारत सूझी। उस ताजिर को बुलाया, कहा जाओ देखो काबे की दीवार से टेक लगाए वो जो शख्स बैठा है ना, जाओ उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। भेज दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। उन्होंने तो अपने हिसाब से मजाक के तौर पर भेजा, मस्खरे के तौर पर भेजा, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने बिल्कुल सही पता बताया। हकीकत ये है कि बिल्कुल सही जगह पर भेज दिया। पहुंचे रसूल पाक की बारगाह में, अर्ज किया, अपना दुखड़ा सुनाया, अपनी परेशानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। फला जगह से आया हूँ, ताजिर हूँ, तिजारत की गरज से आया हूँ, अबू जहल नामी शख्स ने मेरा माल ले लिया, पैसे नहीं दे रहा है, पैसा हड़प कर लिया। अब मदद करने का अंदाज मुलाहिजा।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से मोहताजों पर रहम फरमाया करते थे, करम फरमाया करते थे। इसीलिए कहा ना, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। ये करीमाना अंदाज है, रहीमाना जिंदाबाद। अंदाज है। बहुत अच्छा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको कहा, तुम दूर से आए हो, सफर करके आए हो, पूरे दिन थके हुए हो, चलो पहले घर पर आराम कर लो, खाना खा। देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उसका मजहब पूछा, ना दीन पूछा, ना धर्म पूछा, ना जात पूछा, ना बिरादरी, ना कबीला, ना खानदान, ना मुल्क, ना शहर, कुछ नहीं। हम तो बड़ा देखते हैं ना, अगर किसी को मदद की जरूरत है, कोई आ भी जाए तब उससे पूछते हैं, देखते हैं कि कौन सी बिरादरी का है, कौन से मजहब का है, और देखे ना जाए, किसी को जरूरत भी हो तो आंख चुरा करके निकल जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग किस तरह से की है, आप मुलाहजा करें। तबलीग सिर्फ कलम से नहीं होती है, न सिर्फ जबान से होती है। तबलीग का एक अहम रुकन अखलाक भी है, और अच्छा। अखलाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज है। जिंदाबाद, बेशक बहुत अच्छा पैगाम। इन्नका लअला, और रसूल पाक खुद फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक मुलाहिजा फरमाएं, और उस पर आप भी अमल करने की कोशिश करें। इस उसलूब को, इस तरीके को अपनाने की कोशिश करें। बहुत से लोगों को जरूरत होती है, आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके रिश्तेदार में बहुत से लोगों को जरूरत होती है, लेकिन हम निकल जाते हैं बच करके, नजरों से बच करके निकल जाते हैं। नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मनहज पेश किया है, उस पर अमल करने की कोशिश करें, तो हम नबवी, तो हम मोहम्मदी कहलाने के लायक हो सकते हैं। देखिए, रसूल पाक ने कहा, चलो घर चलो, खाना खा लो, आराम कर लो। घर ले गए, खाना खिलाया। अब लेकर के अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दिया, कौन? मोहम्मद। क्या काम है? अबू जहल, तुझे शर्म नहीं आती? अब तू गरीबों का माल हड़प करेगा, मिस्कीनों का माल गसब करेगा, मुसाफिरों पर जुल्म करेगा, शर्म नहीं आती तुझे? अबू जहल बिल्कुल से हाथ बांधे, नजरें झुकाए खड़ा सुन रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, सुन रहा है। अब ये जो लोग उस ताजिर को मजाक के लिए, मस्खरे के तौर पर रसूल पाक के पास भेजा था, उस ताजिर को, वो दूर खड़े देख रहे हैं, और वो इस गुमान में थे कि अभी अबू जहल रसूल पाक को देख करके फट पड़ेगा और बुरी भली बातें कहेगा, जमा दराजी करेगा, शान में नाजेबा कलिमात कहेगा। ये इस इंतजार में थे वो कि अभी हमें कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये हालत देखी कि अबू जहल तो बिल्कुल अदब के साथ खड़ा सुन रहा है, रसूल पाक डांट रहे, फटकार रहे हैं। अब रसूल पाक ने हुक्म दिया कि जाओ इसका माल लाओ, लेकर के इसे दे दो। गया, अंदर माल लाया, ला करके दे दिया। रसूल पाक ताजिर को लेकर के रवाना हो गए। अब वो जो दूर खड़े देख रहे थे, करीब आए, पूछा, अबू जहल बड़ा हाँकता था, बड़ी लंबी लंबी फेंकता था, बड़ी डींगे मारता था कि मोहम्मद मिल जाए तो ये कर दूंगा, मोहम्मद सामने आ जाए तो ये कर दूंगा, मोहम्मद से मुलाकात हो जाए तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। क्या हुआ? मोहम्मद तेरे दरवाजे पर आए और तुझे डांटा, तुझे फटकारा, चले गए, तुझे कुछ ना हुआ, तूने कुछ ना किया। अब अबू जहल कहता है, सुने आप भी सुने, अब अबू जहल कहता है, लोगों सुनो, माजरा दरअसल ये है, मामला ये पेश आया, जब रसूल पाक मेरे दरवाजे पर आए, मैंने दरवाजा खोला, मैं क्या देखता हूँ कि रसूल पाक के बगल में एक भयानक किस्म का अजदहा मुंह खोले खड़ा हुआ है, और इस इंतजार में है कि मैं कुछ कहूं और वो मुझे निगल ले। देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मनहज पेश किया, उसी पर तो अमल किया सय्यद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, वही मनहज आगे बढ़ाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद था, इस्लाम को दुनिया में फैलाना, आम करना, उसी मकसद को बाद वालों ने नकल किया और उसी को बढ़ाया। अब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परतों थे,
रसूल पाक के अक्स थे, तो ये जिम्मेदारी उन पर ज्यादा आयद हुई। और यही वजह है कि तारीख इस्लाम में उन्हें मुहय्यिद्दीन के नाम से याद किया जाता है। मुजद्दिद तो हर सदी में मुजद्दिद तो हर सदी में आते हैं, लेकिन मुहय्यिद्दीन पूरी तारीख इस्लाम में उनके अलावा और कोई नहीं हुआ, और कोई किसी को नहीं पाएंगे आप। यही वजह है कि रसूल पाक के उस मुकद्दस मनहज को नकल किया, कॉपी किया और उस पर ऐसे अमल किया कि बगदाद की वो सरजमीन जहां पर अकलियत गालिब आ चुकी थी, जहां पर सुकरातो, अफलातून और अरस्तु जैसी अकलियत लोगों में घर बना चुकी थी, लोग अकल परस्ती में बिल्कुल से अंधे हो चुके थे, उस सरजमीन पर जहां इमाम गजाली अपने कलम के जरिए से उस अकल परस्ती की कालिक को मिटा रहे थे, वहीं पर सैयदी गौसे पाक अपनी नजरों से पिला रहे थे, अपनी जबान से पिला रहे थे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सुभान जिस तरह से रसूल पाक ने मदद किया और ये उम्मत में किस तरह से इत्तेहाद और किस तरह से ये जहती पैदा की जाए, लोगों को किस तरह से अपने से करीब किया जाए और कोई बेसहारा ना रहे, जिस तरह से अमल करके दिखाया, उसी पर अमल किया। सैयदी गौसे पाक ने आया, वो रो रहा था, पूछा क्या हुआ, क्या माजरा है, क्या परेशानी है? कहा क्या बताऊं, मुझे दजला के उस पार जाना है, बड़ा जरूरी काम है, लेकिन पैसे नहीं है पास में, पार कैसे जाऊं? मल्लाह मैंने बोला मुझे पार करवा दे, लेकिन वो कहता है पैसे लाओ, पैसे मेरे पास है नहीं, मना करता है, इनकार कर दिया उसने, मेरा जाना बहुत जरूरी है, अब पैसे नहीं है, क्या करूं, इसी परेशानी में रो रहा हूं। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन रहे हैं, सुनने के बाद अब सोच रहे हैं कि कैसे इसकी मदद की जाए, किस तरह से इसे खुश किया जाए। इतने में एक चाहने वाला आया, दीनार से भरी हुई थैली नजर की, चला गया वो दीवाना। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो थैली उसे दे दी और कहा लेकर के जा, ये थैली मल्ला को दे दे, उसे कह देना कि आज मुझे दजला के उस पार लेकर चल, और उसके बाद तेरे पास कोई भी मोहताज आ जाए, कोई भी गरीब आ जाए, कोई भी मिस्कीन आ जाए, पैसे का मुतालबा न करना, बगैर पैसे लिए उसे दजला पार करवा देना। उसकी भी नाव किनारे लगाई, उसके बाद आने वालों के भी नाव किनारे लगा दी। ये है सैयदी गौसे पाक सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बड़े साहिबजादे हैं सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। जमालुद्दीन फालिह कैलानी ने एक नई तहकीक में अपनी इस बात को दर्ज किया है। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े साहिबजादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं हज के लिए गए हुए थे वालिद साहब के साथ, वापस आना हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बात चल रही है, कितना जो है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने में और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकसद को आम करने में क्या किरदार अदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चूँकि आप अक्स से जमील थे, इस वजह से आपके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफात नज़र आती थी, उनकी झलक नज़र आती थी। अब हज से वापस आ रहे हैं, हलबा नामी कस्बे में जब पहुंचते हैं, सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ तलाश करो इस मोहल्ले में सबसे गरीब घर कौन है, तलाश करो इस मोहल्ले में सबसे गरीब घर कौन है। गए, तलाश किया, तलाश करने के बाद एक घर मिला, दीवारें बिल्कुल बोसीदा गिर चुकी हैं, छत का अता पता नहीं, खेमा लगा करके बूढ़ा, उसकी बीवी, उसकी बच्ची, 3 लोग उस घर में रह रहे हैं। पता लगा करके आए, गौसे पाक के बारगाह में बताया। सैयदी गौसे पाक ने कहा जाओ घर वालों से इजाजत ले लो, आज रात हम उनके यहाँ कयाम करेंगे, आज रात हम उनके यहाँ रुकेंगे। देखिए ये है पीरों के पीर, ये हैं वलियों के सुल्तान, ये हैं औलिया के सरदार, इनकी सीरत देखें आप, इनके अहवाल देखें आप।
सबसे गरीब घर तलाश किया, उसमें रुकने की तमन्ना कर रहे हैं। आज के पीरों को भी देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना आप, तारीख ले तो सबसे पहले पूछा जाता है रुकने का इंतजाम कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, एसी का इंतजाम है कि नहीं, खाने पीने में क्या रहेगा, मेनू मंगवाया जाता है। स्टेशन पे 4 व्हीलर आ रही है कि नहीं रिसीव करने के लिए। आज के पीरों को भी देखिए और पीरों के पीर की जिंदगी मुलाहिजा करने, उनके अहवाले जिंदगी को देखें और अंदाजा लगाएं कौन हकीकत में इस्लाम की तबलीग कर रहा है, कौन हकीकत में रसूल पाक के नक्शे कदम पर चल रहा है। अंदाजा लगाएं। देखा ना आपने, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ इल्म नहीं हासिल किया, स्टेज पर बैठ गए तकरीर करने के लिए, नसीहत करने के लिए, वाज कहने के लिए। अब तो इससे भी आगे बढ़कर मुनाजरे करने के लिए चले जाते। पढ़ा कुछ नहीं, 1 साल डिप्लोमा फर्जी कर लिया, मुनाजरा करने के लिए चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। मोहतरम सामीन, ऐसे बद अमल, बद अकीदा और बेइल्म पीरों से अपने आप को महफूज रखें। ये उलमा को गालियां देते हैं इस तरह के लोग, उलमा के शान में नाजेबा कलिमात कहते हैं ये लोग। देखिए इसी नस्ल से, इसी करीमी नस्ल से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसे फरमाया मेरे बेटे हैं, मेरे नवासे हैं, उनकी नस्ल से सैयदना शाह वारिसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप लोग जानते होंगे ना, तो बड़े झूम रहे थे आप लोग मनकबत पे। सैयदना वारिस अलैहि रहमतुल रिजवान के नाम पर, उनकी मनकबत पर क्या जानते हैं आप सैयदना वारिस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में? क्या समझा आपने? वो सिर्फ करामतें दिखाते थे, लोगों को मुरीद करते थे? नहीं, हम और आप क्या जाने वो क्या थे। सैयदना वारिस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की हयात और उनकी तालीमात को अगर पढ़ना है, जानना है, जाहिल पीरों से ना पता करो। उनके खादिमे खास, उनके खलीफा सैयदना शेख सैयद अफजल हुसैन अलैहि रहमतुर रिजवान ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गालिबन मिशकाते हक्कानिया। उसे पढ़े, आपको पता चलेगा क्या थे सैयदना वारिस पाक। पता है आपको, पूरे इस्लामी दुनिया की सल्तनत, जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता था, इस पूरी इस्लामी दुनिया पर जिसकी हुकूमत थी, सैयदना वारिस पाक जब उस सल्तनत में जाते, वहां पे तशरीफ ले जाते, तो खलीफा वक्त आपके इस्तकबाल के लिए आया करता था। ये शान है सैयदना वारिस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की। लोग कहते थे, लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, कहा वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते। बात पहुंची मारहरा शरीफ, आला हजरत के पीर खाने में पहुंची, नूरी मियां तक। कहा खामोश, किसके बारे में कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं? वारिस पाक की वो जात है जिनकी आज तक एक नमाज भी नहीं कज़ा हुई है, तू कैसे कहता है नमाज नहीं पढ़ते? सैयदना वारिस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु को हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं। जानने की जरूरत है, जाने, पढ़े उनको, समझे क्या है वारिस पाक। अफगानिस्तान से मौलवी साहब आए जियारत की गरज से, अफगानिस्तान से मौलवी साहब आए जियारत की गरज से। उसी मिशकाते हक्कानिया में ये सैयद अफजल हुसैन साहब ने लिखा हुआ है। मौलवी साहब आए, कहा हुजूर वारिस पाक की बारगाह में जाना है जियारत के लिए। गए, दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बताया कि हल्की बारिश हो रही थी, झींसा पड़ रहा था, रश हो रहा था, तरश्शु हो रहा था। तो उनके पास एक किताब थी, वो फिक़्ह की किताब थी, फिक़्ह जिसमें नमाज रोजे वगैरह के मसाइल लिखे जाते हैं। वो किताब जैसे कानून शरीयत है, अनुमान शरीयत है, बहार शरीयत है, इस तरह की किताब थी उनके पास फिक़्ह की। बता कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो किताब को बचाने के लिए मैंने चादर ओढ़ लिया, चादर ओढ़ लिया ऊपर से, और इसी तरह किताब ढक गई बगल में, चूंकि मैंने दबाई हुई थी वो किताब, अब ऊपर से चादर ओढ़ लिया। अब इसी तरह मैं गया सैयदना वारिस पाक की बारगाह में। वो कहते हैं अंदर दाखिल हुआ, अहाते में सैयदना वारिस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु कमरे में आराम फरमा रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, सैयदना वारिस पाक बाहर आ गए।
उठ करके आराम छोड़ दिया, तर्क कर दिया, बाहर आ गए। अब मौलवी साहब हैरान हो गए, परेशान हो गए। पूछा, हुजूर क्या बात है, मैं आपका अदना सा गुलाम हूँ, मेरे लिए आप बाहर क्यों तशरीफ लाए, आप उठने की जहमत क्यों गवारा की। सैयदना वारिस पाक का जवाब मुलाहिजा करें और अंदाजा लगाएं इन पीरों का जो उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा की शान में नाज़ेबा कलिमात कहते हैं। सैयदना वारिस पाक ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे ताजीम के लिए नहीं, तुम्हारी बगल में जो किताब छुपी हुई है उसकी ताजीम में खड़ा हुआ। क्या समझा आपने? क्या समझा आपने? एक फिक्र की किताब की जिस तरह से सैयदना वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदब कर रहे हैं, अब आप अंदाजा लगाएं जिनके सीनों में वो किताबें हिफ्ज होती होंगी, उनका कैसे अदब किया करते होंगे। इन नाहंजार पीरों को मत सुने, जो वाकई में तालीमात इस्लाम है उस पर अमल करें। बहुत से लोगों को देखा मैंने जो मंसूब अपने आप को करते हैं सैयदना वारिस पाक की तरफ, लेकिन सैयदना वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशरब और उनके मनहज पर अमल नहीं करते वो। बहुत सारे लोगों को, पीरों को भी मैंने देखा, सुना उनके बारे में, हाफिज नूरैन साहब हैं, बारहा बताते रहते हैं कुछ लोगों के बारे में, और दीगर लोग हैं, बहुत सारे हैं, अपने आप को सैयदना वारिस पाक से मंसूब करते हैं तो उस तरह अमल भी करते हैं, उनकी विलायत मुसल्लम है। बहुत सारे लोग हैं आला हजरत की तरह मंसूब करते हैं अपने आप को, लेकिन उनके अमाल देख ले, किसी तरह से रज़वी नहीं लगते। बहुत से लोग हैं अपने आप को गौसे पाक की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन उनके अमाल देखें, सारे के सारे अमाल तरीके गौसिया के बिल्कुल मुखालिफ नजर आते हैं। क्या वजह है? हमने फजाइल तो सुने ना, करामात सुने, मनाकिब सुने, लेकिन अमल नहीं किया ना उनपे। और इन सब को छोड़ करके जो आज के जमाने में ये जाहिल पीर आ गए, ये जाहिल मौलवी आ गए, उनके बहकावे में आकर के हमने शरीयत को बिल्कुल किनारे रख दिया। इन्होंने कहा तरीकत ही सब कुछ है, इसी पर अमल करो, और इसी पर लोगों को अमल करवाया। उलमा के बारगाह में गालियां दिलवाई, इतना जरी कर दिया कि उलमा को कुछ समझा नहीं। अब इन लोगों ने कौन तफरीक पैदा कर रहा है भाई, कौन बांट रहा है शरीयत को, तरीकत को, कौन है ये लोग, कहां से आ गए? बहरूपिये हैं, इनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना पैगंबर इस्लाम से कोई ताल्लुक है, क्योंकि शरीयत हो या तरीकत हो, सारी की सारी चीजें रसूल पाक के तालीम और आपकी तरबियत का ही यानी कि मुख, तमाम चीजें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से ही माफूज है। ये कौन होते हैं इसमें तफरीक करने वाले, कौन होते हैं बांटने वाले? ये शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, वो तरीकत जानते हैं, हम शरीयत जानते हैं, हम शरीयत जानते हैं, वो तरीकत जानते हैं। कौन है ये? सब है शरीयत में, कुछ अलग नहीं है। और वारिस पाक ने अमल करके बता दिया कि शरीयत की अगर अदना से भी तौहीन हो जाए तो तरीकत बिल्कुल से बाकी ही नहीं रहती उसकी। अब आप अंदाजा लगा ले जो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। मैं बयान कर रहा था सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब उस गरीब के घर इजाजत मांग रहे हैं रुकने के लिए। गरीब घर वाला कहता है नहीं, मेरे पास क्या है, हमारे घर में क्या है, मैं किस तरह से हुजूर की खिदमत करूंगा, क्या पेश करूंगा हुजूर की बारगाह में। परेशान घर वाले, गरीब, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये पीर नोचने खसोटने वाले नहीं है, ये लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये तो नवाजने के लिए आए हैं, ये तो देने के लिए आए हैं। सैयदी गौसे पाक ने कहा बस उनसे इजाजत तलब कर लो। इजाजत मिल गई, रात वहीं पर बसर किया। अब मोहल्ले के लोगों को पता चला, कस्बे के लोगों को पता चला सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े मालदार, पैसे वाले आए। कहा हुजूर हमारे यहाँ तशरीफ ले चले, हमारे हवेली में चले, हमारे मकान में चले, हमारे महल में चले। सैयदी गौसे पाक ने सबको मना कर दिया, सबको इनकार कर दिया। अब वो लोग वापस आए तोहफे लेकर के,
हदिया लेकर के, नजराने लेकर के सैयदी गौस के बारगाह में कोई ऊँट हाक कर ला रहा है, कोई भेड़ ला रहा है, कोई बकरिया ला रहा है, कोई दिरहम ला रहा है, कोई दीनार ला रहा है, कोई अनाज ला रहा है, कोई गल्ले ला रहा है। गर्ज की जिसके पास जो था, जिसकी जितनी हैसियत थी, उस तरह का तोहफा, उस तरह का नजराना ला करके वहां पर ला करके सैयदी गौसे पाक की बारगाह में हाजिर कर दिया गया। सुबह हुई, नमाज पढ़ी सैयदी गौसे पाक ने, रुखसती का वक्त आया, सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साथियों को जमा किया, सबको इकट्ठा किया और कहा सुनो, मेरे हिस्से में जितना माल आया, मेरे हिस्से में जितनी रकम आई, मैं तमाम का तमाम माल साहिबे खाना को अता करता हूँ। अब जितने आपके साथी थे, किसमें मजाल थी उसमें से कुछ ले सके, सबने कहा हुजूर हम भी अपना सारा हिस्सा साहिबे खाना को नजर करते हैं। चले गए सब के सब। अब सुने, सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस वाक़े के रावी हैं, गौसे पाक के बेटे हैं, वो कहते हैं 1 साल के बाद मेरा गुजर फिर उसी रास्ते से हुआ। क्या देखता हूँ, मामला 1 साल पहले ये था, उस कस्बे में जो सबसे गरीब था, जो सबसे मोहताज था, आज के तारीख में उस कस्बे में सबसे अमीर शख्स वो। ये है सरकारों का फैज़, इस तरह से नमाजते हैं। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात, की खिदमत का जायजा लेंगे, आपको पता चलेगा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया, उसी तरह से सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया। सैकड़ों की तादाद में उलमाए कराम बैठते थे आपके ज़बान से निकले हुए कलिमात को लिखने के लिए। उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा बैठते थे आपके कलिमात को कलमबंद करने के लिए। और मुताला करना हो सैयदी गौसे पाक के कलिमात का, आपके ज़बान से निकले हुए अल्फाज को पढ़ना हो, तो आज भी वो किताबें दस्तयाब हैं। अल-फतहुर रब्बानी, फतहुल गैब, सिर्रुल असरार, बुनियतुत तालिबीन, इस तरह की बहुत सारी किताबें अरबी ज़बान में दस्तयाब हैं। बहुत सौ का उर्दू में तर्जमा भी हो चुका है। सैयदी गौसे पाक ने इन किताबों को लिखा नहीं है, तसनीफ नहीं किया, इन किताबों को लिखा नहीं सैयदी गौसे पाक ने, लेकिन फिर भी गौसे पाक के नाम से छपती हैं। क्यों छपती हैं? क्योंकि सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ करामत दिखाने वाले कोई वली नहीं थे, दुआ ताबीज़ करने वाले कोई बाबा नहीं थे, औरतों के बीच बैठ करके उनसे पैर दबवाने वाले, उनसे सर दबवाने वाले कोई बाबा नहीं थे। सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिशन रसूल पाक का मिशन था। तो सैयदी गौसे पाक वो जो करामतें नजर आती थी, जो आपसे ख़वारिक़ आदात नजर आते थे, ये तो जुज़वी चीजें थी। ये तो मकसद को पूरा करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, ये उसका दर्जा रखती थी। मकसद आज़म तो इस्लाम की तबलीग था। सैयदी गौसे पाक दरसगाह में बैठ करके हदीस का दर्स दिया करते, तफसीर का दर्स दिया करते, फिक़्ह पढ़ाया करते थे, इल्म कलाम और अकीदा पढ़ाया करते थे। इस तरह से आप इल्म की तबलीग किया करते थे, इस्लाम की तबलीग करते थे। जो आपका मकसद था, उस मकसद पर डटे रहे, और उसके नतीजे में आपके ज़बाने अक़दस से निकलने वाले कलिमात को जब लिखा गया, कलम बंद किया गया, तो वो किताब की सूरत इख्तियार कर गई, जो आज भी दस्तयाब है। ये है सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और बहुत सारी बातें हैं सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इहयाए दीन कैसे फरमाया, और किस तरह से उस जमाने में मुसलमानों की डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया, और किस तरह से वो नस्ल तैयार की सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि जिस नस्ल के बदौलत और जिस नस्ल को लेकर के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं, और वहां से फिरंगियों को खदेड़ करके बैतुल मुक़द्दस को फतह करते हैं। क्या समझा आपने? सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खानकाह में बैठ करके पीरी मुरीदी करने वाले कोई मामूली से पीर नहीं थे, बल्कि मुहय्यिद्दीन थे। वो
दीन का इहया फरमाया। तो हर जिहार जानिब पर जहां जहां जरूरत पड़ी वहां पर सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना अमल पेश किया, अपना किरदार पेश किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन को दुनिया में आम किया, जिसके नतीजे में हजारों की तादाद में यहूद व नसारा ने आपके दस्ते हक पर तौबा करके इस्लाम का कलमा पढ़ा। लाखों की तादाद में मुहक्किक़ अल-इतलाक़ सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने ज़ुब्दतुल आसार में इसकी तशरीह फरमाई है। लाखों की तादाद में ऐसे मुसलमानों ने आपके हाथ पर तौबा की जो फिस्क़ व फुजूर में मुलव्विस रहा करते थे। वो हजरात आए गौसे पाक के बारगाह में, तौबा किया और फिर से ऐसे अमल ना करने का अहद किया और उनमें से सैकड़ों बल्कि हजारों ऐसे थे जो अल्लाह के बरगुज़ीदा वली बनकर के दुनिया में चले। ये है सैयद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहुत ज्यादा वक्त भी हो चुका है। अभी हजरत मौलाना मकसूद अहमद हबीबी साहब क़िबला हमारी जमात के एक बहुत ही कारआमद मुबल्लिग और कारआमद मुदर्रिस और कारआमद मुअल्लिम की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर इस्लाम और इस्लामी तालीमात की तबलीग में सर्फ कर दी है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को दुनिया में जहाँ जाते हैं वहाँ पर आम करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं का समरा आप अपने इलाके में भी देखते हैं। उनका खिताब भी होना है और भी लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर नात पढ़ना होगा, तकरीर करनी होगी। बस मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ रब की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।